आप सबने कभी ना कभी हिप्नोटाइज का नाम तो सुना ही होगा और यह कितना खतरनाक हो सकता है आपको यह मूवी देखकर पता चल जाएगा। इस मूवी में आपको सस्पेंस की भरमार मिलेगी। मूवी का नाम है हाइपोटिक, जो 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम डिटेक्टिव डैनी को देखते हैं। यह इस समय एक थेरेपिस्ट के पास बैठा होता है। वह इसे हिप्नोटाइज करके पूछती है कि तुमने लास्ट बार अपनी बेटी को कहाँ देखा था। डैनी बताता है कि वो पार्क में खेल रही थी। मेरा थोड़ा सा ध्यान भटका और वह मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। कोई उसे मेरी आंखों के सामने ही अगवा करके ले गया। तभी डैनी के पास उसके साथी निक्स का मैसेज आता है और वह उसे अपनी ड्यूटी के लिए बुलाता है। फिर जब डैनी लिफ्ट में जाता है तो वह अपनी वाइफ और बेटी की फोटोज देखता है। दरअसल उसकी बेटी को 18 साल के एक लड़के ने अगवा कर लिया था और जब उसे पकड़ा गया तो उसे किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं पता था और सबूत न होने की वजह से उस लड़के को छोड़ दिया गया। इसी बारे में सोचकर डैनी का दिमाग अक्सर खराब रहता है। फिर वो उस बिल्डिंग के बाहर आता है जहां उसका साथी निक उसे लेने आया था। वह बताता है कि हमें एक अनजान कॉल आई थी। उसने हमें बताया कि बैंक ऑफ ऑस्टिन में आज रॉबरी होने वाली है और चोरों का टारगेट है लॉकर नंबर 23। वह कोई पैसा नहीं चुराते, सिर्फ और सिर्फ लॉकर नंबर 23 ही चुराते हैं। डैनी का भी लॉकर इस बैंक में था। अब वे दोनों अपनी पूरी टीम के साथ बैंक के बाहर घात लगाकर बैठे होते हैं ताकि चोरों को पकड़ सके। तभी वहाँ पर डेल नाम का आदमी आकर बेंच पर बैठ जाता है। फिर एक लेडीज फोन पर बात करते वहाँ पर बैठ जाती है। डेल उसे हिप्नोटाइज कर देता है और कहता है आज जानलेवा गर्मी है। फिर वो बाहर खड़े गार्ड से बात करता है और वहाँ से चला जाता है। डैनी बिना देरी किए अपनी गाड़ी से बाहर आ जाता है और भागकर बैंक में चला जाता है, लेकिन निक उसे रोकता है कि वह ऐसा ना करे। तब डैनी बैंक मैनेजर को कहता है कि मुझे मेरा लॉकर खोलना है और उधर वो लेडी जिसे डेल ने हिप्नोटाइज किया था उसे अचानक बहुत गर्मी महसूस होने लगती है और वो अपने पूरे कपड़े उतारने लगती है। उसके चक्कर में एक्सीडेंट भी हो जाता है। उधर डैनी लॉकर में जाता है तो मैनेजर कहता है कि शायद मैं अपनी चाबियां ऑफिस में भूल आया हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि उसकी चाबियां तो डैनी ने ही चुरा ली थी। उसके जाने के बाद डैनी लॉकर नंबर 23 खोलता है और उसके अंदर से उसे अपनी बेटी डोमिनो की तस्वीर मिलती है। डेल बैंक के एक कर्मचारी को हिप्नोटाइज करके लॉकर निकालने के लिए भेजता है। वो डैनी को रोकने पर भी नहीं रुकती। इतने वहाँ पर हिप्नोटाइज किए हुए गार्ड्स आ जाते हैं और डैनी के ऊपर फायर कर देते हैं। फिर वो लेडी बॉक्स लेकर एक ट्रक में बैठ जाती है। उसी समय निक उसके साथी एक्सीडेंट वाली जगह पर व्यस्त थे, लेकिन वो ट्रक भी पलट जाता है। फिर डेल उसके अंदर से बॉक्स ले लेता है और बम लाकर उस ट्रक को विस्फोट में उड़ा देता है, लेकिन डैनी डेल का पीछा करता है। उसके बाकी सभी साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वे सब भागकर टेरिस के ऊपर जाते हैं। डेल डैनी के दोनों साथियों को हिप्नोटाइज कर देता है और वे डैनी पर ही बंदूक तान देते हैं। डैनी पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। तब डेल कहता है कि यह फोटो मुझे दे दो। फिर डेल के आदेश पर वे दोनों डिटेक्टिव एक दूसरे पर गोली चला देते हैं और डेल छत के नीचे ही कूद जाता है। जब डैनी नीचे देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर डैनी निक से पूछता है कि उसके लॉकर में मेरी बेटी की तस्वीर कैसे आई। तब निक कहता है कि तुम फेमस डिटेक्टिव हो, मुझे लगता है कोई तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा था, शायद अपने ही लोग उसके साथ मिले हो। फिर रात को निक डैनी के पास कॉल करके बताता है कि मुझे पता चल गया है कि वो बैंक रॉबरी वाली न्यूज हमें किसने दी थी। उस लेडी का नाम डायना है। फिर डैनी उसकी शॉप पर जाता है। उस समय वो किसी बॉडी बिल्डर का ट्रीटमेंट कर रही थी। डैनी कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डायना उस बॉडी बिल्डर को हिप्नोटाइज कर लेती है और डैनी को बताती है कि तुम्हारे जाने तक वो बाहर ही रुकेगा। डैनी पूछता है कि तुम्हें उस रॉबरी के बारे में कैसे पता चला। तब डायना पूछती है क्या तुमने उस रॉबरी में किसी को गिरफ्तार किया है। तब डैनी मना कर देता है। फिर अचानक डायना कहती है कि तुम्हें यहाँ से अभी के अभी जाना होगा, क्योंकि बाहर डेल आकर उस बॉडी बिल्डर को हिप्नोटाइज कर लेता है। फिर वो अपनी बाइक को लेकर उस दुकान के अंदर घुसा देता है और खुद की जान ले लेता है। फिर डैनी डायना को एक बंद पड़े पुलिस स्टेशन में लेकर आ जाता है, जिसे आजकल ये पर्सनल काम के लिए यूज कर रहे थे। इसके बाद डैनी डायना से पूछता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है, कुछ समझाओगी मुझे। वो आदमी हिप्नोटाइज कर लेता है और वहाँ बैंक में जो कुछ भी हुआ वो उसके साथ नहीं मिले थे, बल्कि उन सबको हिप्नोटाइज किया गया था। हिप्नोटाइज में हमारी खुद की सोच खत्म हो जाती है और हम हिप्नोटाइज करने वाले का ही कहना मानने को मजबूर हो जाते हैं। उस वक्त हमें चीज़ें नॉर्मल नहीं दिखती। वो बताती है कि मैं भी हिप्नोटाइज कर लेती हूँ। तब निक कहता है कि मुझ में करके दिखाओ। फिर वो निक को बैठने के लिए कहती है और निक उसका कहना मान लेता है। वो कहती है कि तुम एक कैदी हो। इसके बाद निक रोने लगता है। फिर डायना कहती है कि निक तुम्हें साफ हवा की ज़रूरत है और निक बाहर ताज़ी हवा के लिए चला जाता है। डायना कहती है कि मैंने तुम पर भी ये जादू आजमाया था, लेकिन तुम पर काम नहीं किया। डायना बताती है कुछ साल पहले एक डिवीज़न बना था। इसे अमेरिकी सरकार द्वारा रन किया जाता था। इसमें हम जैसे हिप्नोटाइज करने वाले लोग शामिल थे। आमतौर पर सरकार खुद के फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रही थी। डैनी कहता है कि मुझे डेल के बारे में बताओ। तब डायना कहती है कि वो लीजेंड है हिप्नोटाइज के मामले में, उससे शक्तिशाली कोई भी नहीं। हम तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। डेल को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया था और उसने डिवीजन पर कब्जा करने की कोशिश की,
फिर सरकार ने उसे निकाल दिया। तब से डेल सभी हिप्नोटाइज करने वालों को खत्म करना चाहता है और मेरा यकीन करो उसे पकड़ना नामुमकिन है। इतने में वहाँ पर लाइट बंद हो जाती है। एक्चुअली वहाँ पर निक आ गया था। यहाँ पर डायना बताती है कि डेल ने निक को हिप्नोटाइज कर लिया है और मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ कि उसके हिप्नोटाइज को काट पाऊँ। डैनी उसे रोकने की कोशिश करता है और जब वो नहीं रुकता तो डैनी उसके पैर में गोली चला देता है, लेकिन वो कैसे भी करके डायना को मारना चाहता था। डैनी उसे हथकड़ी लगाकर सलाखों में बंद कर देता है, लेकिन निक फिर भी नहीं रुकता और अपना हाथ तोड़ने की कोशिश करता है। डायना को पता था कि यह रुकने वाला नहीं है, इसलिए वो उसे शूट कर देती है। अपने साथी की मौत पर डैनी को बहुत दुख होता है और वे दोनों पुलिस से छिपते हुए फिर रहे थे, क्योंकि डायना की एक गलती के कारण वे मुजरिम बन चुके थे। वह एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। डैनी कहता है कि वो बैंक में मेरी बेटी की फोटो लेने आया था, मुझे नहीं पता उसका क्या करेगा, किसी ने तो इस फोटो को लॉकर में रखा ही होगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन इतने में वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है। वो दोनों को देखकर रिवॉल्वर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन डायना उसे हिप्नोटाइज कर लेती है। फिर वो अपने साथियों को फ़ोन करके बताता है कि मैंने उन दोनों को वेस्ट की तरफ जाते देखा है। जब डैनी और डायना वहाँ से जाने लगते हैं तो पुलिस वाले की बाकी टाकी से डेल की आवाज़ आती है। वो कहता है कि मुझे पता है वे दोनों वहीं पर हैं। फिर वे बाहर जाकर देखते हैं तो डेल दो पुलिस वालों के साथ वहाँ पर खड़ा था। फिर डैनी वहाँ से भाग जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। डैनी दौड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर चला जाता है और गाड़ियों के बीच छुपने की कोशिश करता है, लेकिन डेल उसका हर जगह पीछा करता है। तभी डैनी को महसूस होता है कि डेल ने शायद उसके ऊपर हिप्नोटाइज करने की कोशिश की है, क्योंकि उसे सब कुछ अजीब दिखने लगा था। इतने में वहाँ पर डेल और दो पुलिस वाले आ जाते हैं। वो उसे शूट करने ही वाले थे कि वहाँ पर डायना आ जाती है। इतने में डेल गायब हो जाता है। डायना डैनी को अपने ट्रक में बैठाकर वहाँ से ले जाती है। वो बताती है कि जब कोई आपके ऊपर हिप्नोटाइज करता है तो आपका मन खुद ही वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है जो हिप्नोटिक कराना चाहता है। लेकिन तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारे पास एक मानसिक ब्लॉक है। यह एक ऐसी थियोरी है जिसके ऊपर ताला लगा हुआ है और कोई भी इससे तुम्हारे मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। यह ब्लॉक किसी चोट से भी आ सकती है, फिर चाहे वे आपके दिमाग पर लगी हो या फिर आपके दिल पर। शायद आपकी बेटी ही वो स्पॉट है। मैं तो आपको हिप्नोटाइज नहीं कर पाई थी, लेकिन डेल जरूर कर सकता है। फिर वो जेरेमी नाम के एक आदमी के पास जाते हैं। इसी ने डायना को हिप्नोटाइज करना सिखाया था। फिर वे उसके पास जाते हैं और उससे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। डैनी उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है और कहता है कि हमें अब तक इसका जवाब नहीं मिला है कि मेरी बेटी की फ़ोटो लॉकर में क्या कर रही थी। फिर डेल कहता है कि मुझे दिखाओ, लेकिन डायना उसे फ़ोटो देने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसे शक हो गया था ये जेरेमी नहीं बल्कि डेल है। फिर वो उन दोनों को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन वे वहाँ से भाग जाते हैं। इस बार डेल ने पूरे शहर पर ही हिप्नोटाइज कर दिया था। अब हर कोई उन्हें पकड़ना चाहता था। फिर डैनी एक बाइक लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब ये ट्रैक में फंस चुके थे। उन्हें कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आता। सब जगह भूल भुलैया सा प्रतीत हो रहा था। लोग अभी भी इनके पीछे लगे थे। अब इनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी पुलिस आकर लोगों को रोकती है और उनके बीच से डेल निकलकर बाहर आता है। वो डैनी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस वाले डेल को ही गन पॉइंट पर रख लेते हैं। ये देखकर डायना कहती है कि मैंने ये नहीं किया। तब डैनी कहता है कि इट्स मी। पुलिस वाला डेल को अपने साथ ले जाता है, लेकिन डैनी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, जबकि वो तो कोई ऐसी कला जानता ही नहीं था। फिर डैनी डायना को कहता है कोई तो होगा जो इस गिट्टी को सुलझाने में मदद कर सके। आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर डायना उसे रिवर नाम के एक बंदे के पास लेकर जाती है, जो इसी डिवीजन के साथ हिप्नोटाइज सीखा करता था। रिवर उन दोनों को अपनी फ्रिज के अंदर बनी बेसमेंट में ले जाता है। यह बंदा हिप्नोटिक के साथ साथ एक हैकर भी था। रिवर के पूछने पर डायना उसे बताती है कि डेल का उसकी बेटी के साथ कोई तो कनेक्शन जरूर है और अनजाने में डैनी ने डेल के ऊपर ही काबू कर लिया था। तुम बस ये सुलझाने में हेल्प करो। रिवर कहता है तो चलो पता करते हैं। फिर वो डैनी की पूरी डिटेल्स खोलता है, लेकिन वहाँ पर उसकी बाइक का कोई डाटा नहीं था। फिर डैनी उसे अपनी बाइक का दूसरा नाम बताता है और जब उसकी डिटेल खोलता है तो पता चलता है कि वो भी एक डिवीजन एजेंट थी और वो भी लेवल 4। लेकिन डैनी को विश्वास नहीं होता है। डैनी कहता है कि वो तो बचपन से मेरे साथ ही पढ़ी है, मुझे कैसे पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद डायना नहाने के लिए जाती है। उसी समय डैनी अपनी फैमिली फोटो देख रहा था। तभी एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है जो डेल का था और वो डायना को मारने के लिए कहता है। डैनी कहता है भाड़ में जाओ और फ़ोन को काट देता है। फिर वो डायना को आवाज़ लगाता है, लेकिन गौर करता है कि टेबल से कैंची गायब है। अब कैंची उसके हाथ में आ चुकी थी। डैनी अब खुद के दिमाग से कंट्रोल खो रहा था। उसे पता ही नहीं था कि वो क्या करने वाला है, लेकिन उसकी कोशिश तो ये थी कि डायना को कुछ भी नहीं करेगा। डायना भी समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो उसके हाथ से कैंची ले लेती है और फिर वे आपस में इंटीमेट होते हैं। आधी रात को डेल की आंखें खुलती हैं। अब वो खुद जाकर रिवर के कंप्यूटर में चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ का असली नाम डायना है और ये वही है जो पिछले 2 दिनों से उसके साथ घूम रही है। फिर वो अपने फ़ोन के अंदर अपनी वाइफ की फ़ोटो देखता है, उसमें भी डायना ही थी। फिर वो कंप्यूटर में अपनी बेटी का नाम डालता है और उसे पता चलता है उसकी बेटी के पास एक्सट्रीम हाइपोटेनिक एबिलिटी थी। तभी वहाँ पर डायना आ जाती है। डैनी कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है, तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है।
तब डायना कहती मैंने नहीं बल्कि तुमने उसे छुपाया है। फिर डैनी को याद आता है कि डिवीजन वाले उसकी बेटी को एक्सट्रीम लेवल पर ट्रेन करना चाहते थे और वो नहीं चाहता था क्योंकि वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी, इसलिए उसने ही अपनी बेटी को गायब कर दिया था। डैनी समझ गया था कि उसके साथ अब तक जो कुछ भी हो रहा था वह सब धोखा था। हकीकत में डैनी डिवीजन के मेंबरों से घिरा हुआ था। आज तक उसने जिसको भी देखा सब इन्हीं के मेंबर थे। उसका दोस्त निक्स, बैंक के कर्मचारी या उसके साथ काम करने वाले सभी डिटेक्टिव, सबके सब इन्हीं के सदस्य थे। जब डैनी ने अपनी बेटी को छुपाया तो उसे पता था कि ये लोग हिप्नोटाइज करके उससे उसकी एड्रेस निकलवा लेंगे, इसलिए उसने अपने मन को ऐसा लॉक लगाया कि कोई और तो क्या, उसे खुद भी याद नहीं था कि उसकी बेटी कहाँ है। तभी वहाँ पर डिल आ जाता है। वो बताता है कि हम पिछले कई साल से हर बार यही कहानी रिपीट कर रहे हैं कि शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए और तुम बता दो कि डोमिनो कहाँ है। मैं तुम्हारी बेटी को हम सबसे ऊंचे लेवल की ट्रेनिंग देंगे। लेकिन डैनी वहाँ से बाहर जाने लगता है। बाहर जाकर उसे हर जगह बस वही सेटअप दिखता है जहाँ जहाँ अब तक वो गया था। फिर वहाँ डिल आता है। वह कहता है कि हम बार बार तुम्हारे साथ यही दोहरा चुके हैं, लेकिन तुम्हारे जितना स्ट्रांग मन मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। जब भी हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचने वाले होते हैं तुम्हें सब कुछ पता चल जाता है। डायना कहती है प्लीज बता दो मेरी बेटी कहाँ है। डैनी कहता है 12 बार अगर तुम्हें नहीं पता चला तो 13वीं बार के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तो नहीं बताने वाला। फिर भी उसे बेहोश करके वापस अंदर ले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डायना आती है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे अपने बेटी के बारे में पूछने की कोशिश करती है। लेकिन डैनी कहता है कि भाड़ में जाओ और फिर 13वीं बार के लिए ट्राई करता है। सब कुछ एकदम पहले जैसा होने लगता है। वही बेटी को अगवा करने वाली बातें उसके दिमाग में डाली जाती हैं। फिर से वही सीन आते हैं जो हमने मूवी की शुरुआत में देखे थे। सब कुछ एकदम वैसे का वैसा ही देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार डैनी बिल्कुल होश में था। वो सब कुछ वैसा दोहराने का नाटक कर रहा था। और जब उसने बैंक के बाहर डिल का पीछा किया तो उसका पीछा न करके वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाता है। डिल कुछ आदमियों को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठकर उसका पीछा करता है। इधर डैनी जंगल में बने हुए एक घर के अंदर जाता है जहाँ उसके मॉम डैड रहा करते थे। उसने अपनी बेटी को वहीं पर छुपा रखा था। डैनी के मॉम डैड के बारे में डायना को भी नहीं पता था। जब डैनी उस घर के अंदर जाता है तो वहाँ अपनी बेटी डोमिनो से मिलता है, लेकिन इतने में डेल और उसकी टीम वहाँ पर आ जाती है। डैनी के मॉम और डैड उसे कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कहाँ घुसे चले आ रहे हो। तब डायना कहती है आप जो भी हो हमारे बीच में मत आइए, लेकिन डेल बात करने के मूड में नहीं था और इशारा करके उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देता है। उनके मरते ही डैनी बाहर आ जाता है और कहता है क्या तुम वही औरत हो जिसको मैंने प्यार किया था? क्या हमारी बेटी को यही सिखाना चाहती हो? तभी घर के अंदर से डोमिनो बाहर आती है। डायना उससे मिलकर बहुत खुश होती है। डोमिनो कहती है कि वापस सुधारने के लिए मुझे आप पर गर्व है, मैं आपको इन सब से आज़ाद कर रही हूँ। फिर वो इशारा करती है और सभी एक दूसरे को शूट करने लगते हैं। डोमिनो इन सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। डिल बस खड़ा देखता ही रह जाता है। दरअसल यह मास्टरमाइंड डैनी का ही प्लान था। वो अपने 13वें ट्रायल के दौरान पूरी डिवीजन को यहाँ पर लाना चाहता था ताकि एक साथ सबको खत्म किया जा सके, और इसका प्लान कामयाब हो जाता है। फिर वहाँ पर डैनी के असली मॉम डैड आ जाते हैं। जो पहले वाले थे वो सब आंखों का धोखा था। डोमिनो ने उसी समय डायना को उसके ही मन के अंदर लॉक कर दिया था ताकि वो किसी तरह के दखल अंदाजी ना कर सके। डोमिनो ने अकेले ही पूरे डिवीजन का खात्मा कर दिया था और ऐसा करने के लिए उसे घर के अंदर डैनी ने ही कहा था। डेल के मरते ही डायना भी उसके स्ट्रॉन्ग हिप्नोटाइज से बाहर आ चुकी थी। फिर डैनी, डायना और डोमिनो हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और उसके डैड वहीं पर रुक जाते हैं। और बाद में हमें पता चलता है कि जो डैनी के डैड था वो ऑलरेडी मर चुका है। जो उसके डैड के बेस में जिंदा था वो डेल था। अगर आपको इंसेप्शन, टेनेट जैसी माइंड ब्लोइंग मूवीज पसंद आती हैं जहाँ रियलिटी और इल्यूजन के बीच का लाइन बहुत ब्लर होता है तो हिप्नोटिक एक मस्ट वॉच है। वरना अगर आपको लीनियर स्टोरीज पसंद है तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।